भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना। राजकुमार मिलिट्री अफसर इधर आओ। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। ताली बजाओ, ये मिलिट्री अफसर खड़ा है, जम्मू कश्मीर से आए हैं। गत वर्ष गाजीपुर में ऐसा प्रोग्राम कराया था, अभी फिर लेने आए हैं 5 लोग वहां से कि गुरुदेव को 1 घंटे के लिए गाजीपुर ले जाऊंगा। स्कॉर्पियो लेकर लेने आए हैं। ये मिलिट्री का अफसर है, कमांडर, इसके लिए ताली बजाओ। बैठो बेटा। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना। बड़े गाना है ऊट पटांग गाना, सुनने वाले शर्मिंदा हो जाए, गाने वाले बेशरम खूब मुंह फाड़ फाड़ कर गाते हैं। और कितने लोग तो कान में ईयरफोन लगाकर सुनते हैं कि जरा भी कचड़ा बाहर ना जाए, सब अंदर घुस जाए। ऐसे ऐसे गाना कि गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के और छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। ये बचपन में मैंने सुना, तो मैं ऐसा बोलता था, गोटेदार क्यों डालोगे, बिना गोटे वाला डाल दो, छुरिया क्यों चलवाओगे, लोग जिंदा रह जाए, बचाओ इनको। मैं बहुत मजा करता था, बचपन से तर्क थोड़ा कर देता था। ये क्या ऊट पटांग गाना है, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के और छुरिया चल जाए मेरी मतवाली। अरे सीधी सादी चाल चल, मतवाली चाल क्यों चलती है? और छुरिया चलेंगी तो कट जाएंगे, लोग मर जाएंगे। तो मारना है, मर्डर करना है, क्या करना है? जियो और जीने दो, ये छुरिया मत चलवा, सीधी चाल चल, गोटेदार लहंगा हटा, ऐसे पहन ले सीधा साधा लहंगा। तो ऐसा गीत बनाया, ऊट पटांगी गीत। तो गोटेदार क्या होता है? ये सब गीत न गाओ न सुनो, इनसे मन बिगड़ता है। कितने लोग गंदे गंदे गीतों को गाकर अपने मन को खराब करते रहते हैं। और याद रखना, जिंदगी यहां पर तुम जैसी जीना चाहो जी सकते हो। दारू पीकर रोड किनारे पड़े रहो, किसी को तुमसे क्या मतलब। और दूध पीकर पहलवान बन जाओ तो किसी से क्या मतलब। गरीब कंगाल भिखमंगे हो जाओ तो किसी से क्या मतलब। और यदि तुम माला माल हो जाओ तो किसी से क्या मतलब। और खूब जूते खाओ तो भी किसी से क्या मतलब। और फूलों के हार पहनो तो क्या मतलब। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी बिगड़ेगी तो तुम्हारी बिगड़ेगी, और जिंदगी सुधरेगी तुम्हारी सुधरेगी। और सुख पाओगे तो तुम पाओगे, और दुख पाओगे तो तुम पाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी को संभालो। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा।
बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे। बोलो विक्की बाबा इधर आओ। होगा। संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने, ये मेरा भक्त विक्की बाबा आजमगढ़ से आए हैं दर्शन के लिए। तो क्या 2 बार प्रोग्राम कराया है बड़ा बड़ा, 6 बार पधरौनी किया है और 7वीं बार इच्छा है। और गुरु को भगवान रूप मानते हैं, नाम रविश तिवारी है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बैठ जाइए। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। अपने चरणों में गुरुवर तुम बिठा लोगे तो क्या होगा। अपने चरणों में गुरुवर तुम बिठा लोगे तो क्या होगा। बिठा लोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। भाइयों और बहनों, अपने चरित्र को संभालने की कोशिश करना और आपको स्वभाव बदलना हो, गुरु की तस्वीर भी अपने घर में लगा देना। हर दीवार में जिधर देखो उनका दर्शन हो जाए। भक्ति खूब करना और ये भी निवेदन करूंगा, कबीर साहब ने जो कहा है कि 2 काम करने को न भूलना। नंबर 1 साहिब की बंदगी, नंबर 2 भूखे को कुछ देना। आज का मनुष्य भोजन से तृप्त नहीं होता है, ये ज्ञान से तृप्त हो सकता है। लोगों को सम्मान भी देना, आदर भी देना, गम भी खा लेना, छोटे हो जाना। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, सबही घास जरी जात है दूब खूब की खूब। बड़ी विचित्र बात है। तो मैं आपको एक श्लोक सुना रहा था, भावासनम निष्ठुर भाषणम चा। चौथी चीज नीतिकार कहता है, जो लोग बहुत कठोर बोलते हैं, जिनके मुख से गालियां ही गालियां निकलती हैं, जिनकी वाणी में मधुरता नहीं है, जो लोग बोलने की कला नहीं सीख पाए, उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। इसलिए आपकी वाणी मृदु वाणी होना चाहिए। मानता हूं ये संसार में बड़ी उलझने हैं, चिंता भी है, टेंशन भी है, दुख भी है। समस्या पर समस्या ने तुमको घेर रखा है, लेकिन धैर्य रखिए। तुम्हारे उलझने से समस्याएं और बढ़ने वाली है, कठोर बोलने से समस्या और बढ़ने वाली है। इसलिए शांत रहिए और मृदु वाणी बनाइए। जिसकी मृदु वाणी है उस दुकानदार की दुकान पर ग्राहक ज्यादा आते हैं। जो डॉक्टर मीठी वाणी बोलता है उसके पास मरीज ज्यादा आते हैं, और जो साधु मृदु वाणी बोलता है उसके पास में भक्त और श्रोता बहुत आते हैं। और जिसकी वाणी कठोर होती है
उसके पास बहुत कम लोग आते हैं। याद रखना, शहद की एक बूंद हजारों चींटियों को बुलाने में समर्थ हो जाती है, लेकिन एक गैलन पेट्रोल एक भी चींटी को बुला नहीं सकता है। अगर शहद जैसी आप में मिठास है तो ये संसार चींटियों की तरह तुम में चिपक जाएगा और तुम्हारे पास में आ जाएगा। फूल कभी निमंत्रण नहीं देता है भंवरों को कि तुम आओ मेरे पास, उसकी खुशबू ही बुला लेती है भंवरों को अपने पास। फूल जैसी खुशबू आप में भी होना चाहिए। आपका घर आपकी अच्छे अच्छे गुणों की सुगंध से भर जाए। गुणवान बनो, महान बनो, धनवान बनो, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो। धनवान होने से तुम्हें सुविधा मिलेगी, सामान मिलेगा। गुणवान बनोगे, तुम्हारा यशगान होगा, सम्मान होगा, सुख मिलेगा। विवेकवान बनोगे, शांति मिलेगी। वैराग्यवान बनोगे, मोक्ष मिलेगा। और याद रखना, बुद्धिमान बनोगे तो विकास करोगे, और विद्वान बनोगे तो दूसरों को ज्ञान बांटोगे। धनवान भी बनो, कंगाल बनकर के मत जियो। प्लानिंग से काम कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, सोच विचार कर काम कीजिए। बड़ी विचित्र बात है, समीक्षा समारंभो विद्धि ही मूलम भविष्यतु। जो लोग सोच विचार कर कार्य करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। जो जोश खरोश में सही सोच विचार नहीं करते और कार्य कर बैठते हैं, वे धोखा उठा जाते हैं। तुम्हारे घर के दुख दूर हों, ऐसा मैं अपने गुरु से आशीर्वाद मांगता हूं। आपके मन में शांति आए, ऐसी दुआएं मांगता हूं। और मेरी तपस्या का प्रभाव भी आपके घर में पहुंचे, आपके घर की समस्या कम हो, और आपकी इतनी श्रद्धा बढ़े कि आशीर्वाद पूरा आपको प्राप्त हो। आज भी आशीर्वाद है, और आज भी आशीर्वाद देने वाले हाथ हैं, लेकिन आशीर्वाद देने वाला कोई महान व्यक्ति होना चाहिए, उसका आशीर्वाद फलित हो जाता है। आशीर्वाद लेने वाला पात्र भी होना चाहिए। अगर पात्र फूटा हुआ है तो उसमें घी रखोगे तो नीचे बह जाएगा, और आशीर्वाद देने वाला अगर पूर्ण नहीं है तो उसका आशीर्वाद खंडित हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है। सीधे बैठ जाओ थोड़ा सा। सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमोचति श्री यदि चक्रपाणी। जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता रहता है, उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। सूर्यास्त के समय सोने के लिए कभी विचार मत करना। अगर रात जगे हो तब तो सूर्योदय के समय सो सकते हो, लेकिन ऐसे रोज रोज आदत बिगाड़ कर सोते मत रहना, क्योंकि सुबह सुबह की हवा 1000 रोगों की दवा होती है। और थोड़ा पैदल चलने का भी अभ्यास कीजिए। बैठे रहने वालों की किडनी फेल हो जाती है, और जिसकी किडनी फेल हो गई तो उसका खून फिल्टर कौन करे, तो उसका खून बेकार हो जाता है। इसलिए याद रखना, चलते फिरते रहो। जब तक सांस है तब तक आस है, आस है तो विकास है, और विकास है तो याद रखना आनंद भी है। इसलिए बुढ़ापे में भी काम कीजिए, कुछ न कुछ करते रहो।
खाली मत बैठ कुछ काम किया कर, कुछ काम ना हो तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर, खाली न बैठ कुछ काम किया कर। बहुत अच्छी बात है। तो ये 5 बातें आपको बताई गई। धन्य है कबीर। साहब कहते हैं कि संसार में भूखे लोग बहुत हैं। आज यहाँ पर जितने लोग आए हैं कोई भोजन का भूखा नहीं है, कपड़े का भूखा नहीं है, धन का भूखा नहीं है। यहाँ जितने लोग आए हैं सब ज्ञान के भूखे हैं, आशीर्वाद के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं कि गुरु को जरा देख लूं, दर्शन कर लूं। जिनको टीवी में देखता था उनका आशीर्वाद ले लूं। आशीर्वाद की भूख लेकर आए हैं लोग, ज्ञान की भूख लेकर आए हैं लोग, गुरु की कृपा दृष्टि पाने की भूख लेकर आए हैं लोग। और मैं इन सब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। आपको जब देखता हूं मन में ऐसी इच्छा होती है कि कोई नहीं और बिहार में बार बार आऊं। अब मुझे लगता है मुझे हर वर्ष आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर का भी निमंत्रण है, समस्तीपुर का निमंत्रण है, दरभंगा का निमंत्रण है, बेगूसराय का निमंत्रण है। सभी जगह का न्योता हमको प्राप्त हो चुका है। और कुछ लोग ऐसा बड़े प्रोग्राम का न्योता दिए हैं, कुछ लोग छोटे प्रोग्राम का न्योता दिए हैं कि हमारे यहाँ 3 घंटे के लिए आ जाना, 1 दिन के लिए आ जाना, थोड़ा इतना खर्चा नहीं कर पाऊंगा। तो उनका कम में भी काम हो गया। अब मैं एक गीत की कड़ी गाता हूँ, ध्यान से सुनना। जो भी 3 दिन में सुना है उसको जीवन में उतारना भी। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ से दूर रहना, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम से भी दूर रहना। धन कमाना आसान है लेकिन बचाना कठिन है, और धन बचाना भी आसान है पर सही जगह खर्च करना कठिन है। सत्संग से धन कमाने की कला भी मिलती है और धन बचाने की भी कला मिलती है, और धन को सही जगह खर्च करने की भी बुद्धि मिलती है। ये सत्संग हमें सब कुछ देता है। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे श्रोना। तुम्हें देख करके एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दे रहा है। तुम्हें देख करके एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देख
ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अपने जीवन को संवारना, सुधारना, सजाना, आपके घर घर में शांति सुकून आना चाहिए। आपके घर का कलह कलेश दूर होना चाहिए। आपके मन में पीड़ा न रहे, आपका मन सदैव प्रसन्न रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।